नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी खरगोन की, जहां खरगोन में जैविक हाट बाजार का हुआ आयोजन। किसानों और नागरिकों ने दिखाई बढ़ चढ़कर भागीदारी। आगे बात करेंगे उज्जैन की, जहां उज्जैन में पार्श्वनाथ दादा मंदिर में चांदी की अद्भुत आगी हुई अर्पित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल धन्वंतरी पार्क में बुंदेलखंडीय रेवांचल कुर्मी क्षत्रिय समाज भोपाल का वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता टीम के लिए पुरस्कार दिए गए। समाज के वरिष्ठ जनों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम हमारा सफल रहा। आज 500 परिवारों ने यहाँ पे मिलन समारोह किया है। बच्चों ने खेलकूद और मेधावी छात्रों का हम लोगों ने स्वागत किया, सिर से अभिनंदन किया और सभी लोगों का मिलन समारोह रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्षों से करते हुए आ रहे सभी? ये हमारा नोवा पारिवारिक समारोह है, जिसमें भोपाल के 500 परिवारों ने भाग लिया। मेधावी छात्रों और छात्राओं को पुरस्कृत किया गया और इसमें एक दूसरे के लिए एक अच्छा सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन निकल के सामने आया। हमारी नई बॉडी का भी इसमें नया चयन करने की हमने एक रूपरेखा बनाई और इसमें कैलेंडर का विमोचन किया गया। पत्रिका ऑलरेडी हमारी आने वाली है अगले 2 माह में, जिसमें सारे परिवारों का विवरण रहेगा। आने वाले सभी बुंदेलखंडी कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोगों का एक मिलन समारोह है और इसके माध्यम से सभी का मिलना हो जाता है, गैदरिंग हो जाती है। जितने मेधावी छात्र हैं उनको पुरस्कृत हम कर पाते हैं, समाज को दिशा दे पाते हैं और जितना समाज हमारा संगठित और सशक्त होगा उतना हमारा देश संगठित रहेगा, सशक्त होगा। ऐसा हमारे प्रयास के साथ मिलता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। भोपाल के करियर कॉलेज में भोपाल तमिल संगम द्वारा ग्रैंड पोंगल सेलिब्रेशन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगम के अध्यक्ष पी राजू सहित समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भोपाल तमिल समाज के बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने सहभागिता की और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पोंगल पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। तमिल संगम द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया है। किस तरह का आयोजन रहा आज का? फेस्टिवल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इवन तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने पर वहाँ से भी हमने आगे भेजे हैं, लोगों ने यहाँ। निरंतर आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ भोपाल में और तमिल समाज को एकजुटता की ओर भी आपने बांध रखा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? बस ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि भोपाल तमिल संगम में ऐसी संस्था है जहाँ पर इतने सारे तमिलियन जो है जो रहते हैं और सभी लोग जो है जब भी प्रोग्राम होता है सब लोग आनंद के साथ में जो है शिरकत करते हैं। மைசெல்ஃப் தங்கநிலா, நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரோம். இந்த பொங்கல் செலிப்ரேஷன் வந்துட்டு எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நல்லாவே பண்ணிகிட்ருக்கோம், வளர்ந்துட்டுருக்கு என்னோடய கலை. அது மாதிரி இங்கே போபாலில் பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. டிவிலலாம் கேள்விப்படுவோம் இல்லையா, பாஷா பாஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு டைலாக் மாதிரி இங்கே எங்கே எடுத்தாலும் ராஜு ராஜு, லைக் ராஜுஜி ராஜுஜி. ஸோ ரியலி ஐம் ப்ரவுட், ரொம்ப ஹாப்பி. பிகாஸ் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து இங்கே ஒரு அதர் ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்து ஒரு லைக் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கிறது மீன்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி இங்கே இருக்க தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பில்டராக இருக்காங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் பில்டரும் கூட நினைக்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் இன் இந்தியா அண்ட் கிவ் த வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கலை பண்பாட்டுத்துறைக்கு ரொம்ப நன்றி. भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खरगोन जिले में जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई जाने वाली फलों और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए रविवार को शहर की कृषि उपज मंडी में विशेष जैविक प्राकृतिक हाट बाजार लगाया गया। इस हाट बाजार में जिले के लगभग 15 किसानों ने अपने स्टॉल लगाकर जैविक दाल, अनाज, सब्जी और फल उपलब्ध कराए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी भव्य मित्तल ने भी स्टॉलों का भ्रमण किया और खरीदारी के साथ साथ अन्य किसानों को भी जैविक खेती को अपनाने की प्रेरणा दी। सहायक संचालक प्रकाश ठाकुर ने बताया कि इस हाट बाजार में जैविक गेहूं, चना दाल आदि की दुकानें लगाई गई हैं। हाट बाजार में जिले के नागरिकों और अधिकारियों ने भी बड़ी संख्या में जैविक उत्पाद खरीदे। आयोजकों ने आम जनता से अपील की कि वे नियमित रूप से ऐसे हाट बाजार में खरीदारी करें, जिससे स्वास्थ्य बेहतर बने और बीमारियों पर भी नियंत्रण रखा जा सके। होता है कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म दे सके जिसमें आम आदमी आके जैविक खरीदी कर सके और ये क्लियर है कि हाँ वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जैविक ही है, तो जरूर लोग खरीदेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके का रुझान हमें देखने को मिल रहा है, सभी किसानों ने मुझे बताया कि उनका आते ही
मैक्सिमम सामान बिक गया है। कुछ लोग लेट जरूर हुए थे तो उनका भी बचा हुआ है। तो ये रुझान देख के हमको भी लगता है कि और लोगों को हम प्रोत्साहित करें, और आम आदमी ढूंढना चाहता है कि बिना पेस्टिसाइड और बिना फर्टिलाइजर की हमको उपज मिले, और वो यहाँ पर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए हमारी BRCs भी हमने तैयार की है, करीबन 35 जिले में तैयार की जा रही है। उसके माध्यम से भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कई सारी कृषि दीदी भी तैयार हुई है जो जैविक के पद्धति के बारे में सबको अवेयर कर रहे हैं, और हम खुद भी ऐसे लोकेशन पे विजिट करके उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और जिस तरीके का लोगों के बीच में रुझान है कि हमें ऑर्गेनिक खरीदना है, तो वो सबसे अच्छी चीज है जो लोगों को बढ़ावा देगा, और इस प्लेटफॉर्म को भी हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगले रविवार यहाँ आया था इस मंडी में घूमने के हिसाब से, तो मैंने जैविक मार्केट देखा यहाँ पे, तो मुझे जाम बहुत पसंद आया। यहाँ का जाम का सैंपल लिया और टेस्ट किया, इतना मीठा शक्कर जैसा। तो पिछले बार जाम ले गया था, इस बार पूरा हफ्ते भर इंतजार करा मैंने, जैविक मार्केट लगेगा फिर आके लूँगा। आज आया हूँ तो ये केला तो मैंने आज तक देखा ही नहीं ऐसा केला यहाँ पे, इतना जानदार और इतना बढ़िया केला, और जैविक ओरिजिनल सब जैविक है। और मैं तो खरगोन के सारी जनता से अपील करता हूँ कि हर रविवार इस मंडी प्रांगण में आप जैविक खाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, क्योंकि जो पेस्टिसाइड वाला जो सब्जी मार्केट में आती है धोने के बाद भी शुद्ध नहीं होती है, और ये जैविक आप और बाजार भाव से मिल रही। ऐसी भी नहीं है कि जैविक है तो बहुत ऊँची है, बिल्कुल बाजार में जो जाम 80 रुपये मिल रहा है वो जाम यहाँ 80 रुपये मिल रहा है। जो भट्टा, अभी तो एक और चीज बताता हूँ आपको मैं, ये भट्टा तो मैंने देखा ही नहीं। ये बैंगन ये तो पहली बार ही देखा मैंने। मैं मिर्ची समझ रहा था, तो सफेद मिर्ची, वो बोलता भैया बैंगन है बोले। तो क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम राजेश अग्रवाल। 29 दिसंबर से इसका शुभारंभ माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है, और इसमें जो हमारे जैविक उत्पाद वाले कृषक है वो अपने उपज को सही समय पर सही दाम में यहाँ विक्रय हो रहा है। और इसको देखते हुए मतलब यहाँ के जो जागरूक उत्पाद क्रय करने वाले और यहाँ शहर के सभी लोग, अधिकारी कर्मचारी वगैरह भी इनको खरीदने आ रहे हैं, और काफी उत्साह है। जैविक खेती का ये फायदा है कि एक तरह से रासायनिक मुक्त है, न इसमें जैविक खाद डाल रहे हैं, न जैविक दवाई दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट से जो तैयार है उनसे कर रहे हैं, डिकम्पोजर है उनसे तैयार होके ये खाद तैयार कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें ये है कि किसान जो काव यूरिन काव डंग से जो जीवामृत घन जीवामृत बना रहे हैं, उससे ये उत्पाद तैयार किए गए हैं। सर, जिले में कितने रकबे में खेती हो रही है जैविक, और कितने किसान बंदी करता है? जिले में लगभग ये मानो कि 400 से 500 एकड़ में खेती हो रही है, और लगभग ऐसे तो 500 किसान इसमें से ऊपर इसमें पंजीकृत है। अभी लगभग 40 से 50 किसान यहाँ पे जो अपना उत्पाद डेली ला रहे हैं। क्या नाम सर आप? प्रकाश ठाकुर, सहायक संचालक कृषि, खरगोन। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। खरगोन में सकल क्षत्रिय माली समाज का पहला युवक युवती परिचय सम्मेलन सीता मंगल भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों ने प्रदेश भर से बढ़ चढ़कर भाग लिया और बेबाकी से अपना परिचय दिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने समाज के बायोडेटा से तैयार शुभमंगल परिचय से परिणय स्मारिका का समारोह पूर्वक विमोचन किया। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के साथ समाज को विकास और उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में जल्द ही 2 बड़े सार्वजनिक भवनों की सौगात मिलेगी। इन भवनों में नवग्रह कॉरिडोर, बड़े हॉल और किला मैदान परिसर में गीता भवन का निर्माणाधीन है, जो समाज को लोकार्पित किए जाने पर सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक मेलजोल और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम साबित होंगे। सगरवंशी क्षत्रिय सगरवंशी माली समाज खरगोन के तत्वावधान में सकल समिति के माध्यम से ये हमारा प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन में, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि नव युवक जो है इनके विवाह योग्य युवक युवती आपस में परिचय करें और उनका विवाह संपन्न हो। इसी के माध्यम से हमारा इसके बाद वैवाहिक सम्मेलन भी है। प्रथम हमारा परिचय सम्मेलन का उद्देश्य यही, इसमें हमारे अभी 150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें इनके बच्चों के माता पिता और बच्चे भी शामिल हुए हैं।
इसी परिचय सम्मेलन के माध्यम से परिचय होंगे परिवारों में और इनकी बातें तय होगी और आगे परिचय के बाद में विवाह होगा। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर नलखेड़ा से है, जहां कल रात मां बगलामुखी के दर्शन के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रेम राठौर के निजी कार्यालय आगमन पर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें मां भगवती का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के सम्मानीय नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मंडावल में 3 करोड़ की लागत से बने पेयजल टंकी, पंचायत स्वागत द्वार और मांगलिक भवन का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि रहे। राज्यपाल गहलोत ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पेयजल टंकी, पंचायत स्वागत द्वार और मांगलिक भवन का भूमि पूजन किया। उनके साथ सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक चिंतामणि मालवीय, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सरपंच जितेंद्र सिंह डोंडिया और जनपद सदस्य बालू सिंह डोडिया ने अतिथियों का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि थावरचंद गहलोत पहले 1980 में आलोट विधानसभा के 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। आज यहाँ मंडावल ग्राम पंचायत में लगभग 3 करोड़ रुपए के लोकार्पण हुए हैं और सुधीर सड़क भी हमने यहाँ दी है, एक बाउंड्री वाल दी है यहाँ पे और दुकानें भी दी है और एक गेट भी जनपद सदस्य बालू सिंह की निधि से गेट बनाने का काम भी हमने किया है। बहुत सारे विकास इस गांव में हमने किए हैं। स्वच्छता का भी अभियान चला के स्वच्छता अभियान में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर आगे भी स्वच्छता के लिए हम सबने आग्रह भी किया है कि हमारी स्वच्छ ग्राम पंचायत हो, इस पे हम सब मिलकर काम करें। क्या ये मॉडल जो है आलोट विधानसभा में सभी पंचायतों में देखने को मिलेगा? ये धीरे धीरे सभी पंचायत में 90 पंचायत में इस मॉडल को हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार प्रयासरत है। स्वच्छता अभियान चलाता है, स्वच्छता अभियान में हमने लगातार सुबह 5 बजे उठ के ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते थे और एक मध्य प्रदेश में यदि कोई कहा जाए तो स्वच्छता के नाम पे आलोट जनपद ने अवार्ड प्राप्त किया। 25 लाख का राष्ट्रीय पुरस्कार हमको मिला है इसके लिए कि स्वच्छता के अभियान में आलोट जनपद पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया। रतलाम से सीनू संवाददाता सुनील दातिया की रिपोर्ट। श्योपुर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से सख्त कार्यवाही की। राजस्व और इरिगेशन विभाग अमले के साथ जल संसाधन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई कॉलोनी को सीमांकन के बाद जेसीबी मशीन से निर्धारित सीमा के अनुसार तोड़ा गया। खाटू श्याम बाबा मंदिर के पीछे विकसित इस कॉलोनी में शासकीय भूमि में डाली गई सड़कें भी ध्वस्त की गई, जिससे प्रशासन की तेजी और सख्ती सामने आई। की जगह है उसके बाद हम मार्किंग कर रहे हैं, अपनी उस जमीन की सीमा निर्धारित कर रहे हैं। हमारी नहर की जगह कहाँ तक है हमें जानकारी नहीं है, नए विकसित की है। हम तो अपनी जगह की मार्किंग कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारी सीमा है उसको निर्धारित कर रहे हैं, उसमें अपने निशान लगा रहे हैं। हाँ, सभी जगह कर रहे हैं। नोटिस भी दिए हैं, पीछे भी दिए, आगे कलारना भी नोटिस कर रहे हैं। जहाँ अतिक्रमण है कलेक्टर साहब के निर्देशन है, उसके अनुसार हम सब जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्योपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उज्जैन शहर में पार्श्वनाथ दादा मंदिर परिसर श्री अवंती पार्श्वनाथ दादा में रविवार को चांदी और रजत से बनी अद्भुत आगी अर्पित की गई। इस अवसर पर मंदिर के ट्रस्टी रमेश बांटिया, अभय मेहता, दिलीप चोपड़ा सहित शहर के सभी जैन समाज के अनुशासित सदस्य उपस्थित रहे और आयोजन में उत्साहपूर्ण शामिल हुए। मंदिर के ट्रस्टी ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई नारायण दादा का सम्मान भी किया। चांदी की ये आगी कुल 51 किलो वजन की थी, जिसे भेरूलाल जी सुवासरा ने अर्पित किया। इस भव्य आयोजन ने पूरे शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना दिया। नागरिकों और जैन समाज के सदस्यों ने इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर अपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन किया। उज्जैन से सीनू संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।